अतीकुर रहमान, देखिए गलत कोई एक तरफ से नहीं हो रहा, गलत दो तरफ डिनाई तो नहीं किया जा सकता। हमास ने 7 अक्टूबर को एक बहुत ही दुखद हमला किया, टेररिस्ट अटैक करा इजराइल पे, जिसका काउंटर प्रोडक्ट हमें देखने को मिला जो बाद में हुआ। व्हाट यू हैव टू से नाउ अतीकुर रहमान एंड योर रिप्लाई टू नाजिया इलाही खान। डे वन से देखिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन है वो हमास को कतई नहीं है। हमास ने जो बर्बरता इजराइल के बच्चों और औरतों पे दिखाई, अल्लाह ताला बहुत सख्ती से उनसे निपटेगा। वो एक टेरर एक्टिविटी थी। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हमास पपेट है वेस्टर्न कंट्रीज का और इजराइल का। ये मेरी रीडिंग बता रही है। नाजिया जी ने जो हवाले दिए जंगों का, उसमें मैं नाजिया जी को थोड़ी सी मैं जानकारी रखता हूं कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं थी। हुजूर ने कभी भी यहूदियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया, कोई उनको मारने का हुक्म नहीं दिया। यहूदियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना साइन हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद का। क्रिश्चियंस भी उसमें शामिल थे। जो जंगें हुई वो सिर्फ और सिर्फ जो पैगन अरब्स थे, हुजूर मारने दाखिल होने से मना कर रहे थे, उनके खिलाफ जंग होती थी। अपनी टर्न का वेट करिए नाजिया इलाही खान जी। मैं डॉक्टर आपको आपके बीच में नहीं बोला। लेट बी रिस्पेक्ट। मैं आपको दो रेफरेंसेस देना चाहूंगा। द स्ट्रगल विद इन इस्लाम बाय डॉक्टर रफीक जकरिया और सलमान रश्दी का जो रिप्लाई है मोहम्मद एंड द कुरान, इसमें तमाम ये चीजें मौजूद हैं जहां पर यहूदियों के साथ इस्लाम और मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। वॉर एंड पीस इन good you made this point. Good Atikur Rahman, good you made this point and you clarified it. But मेरा सवाल है, हमास के डोजियर में क्या लिखा है कि हम एक भी यहूदी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप कह रहे हैं हजूर ही नहीं ये चाहते थे, तो हमास इस्लाम की आड़ लेके ये करना चाह रहा है, तो क्या गलत नहीं कर रहा? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू ना। अतीकुर रहमान ओनली रिप्लाई ऑन। गलत कर रहा है। और अमीश जी इस मुतालिक मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 30 सेकेंड लूंगा, सब लोग इसको सुन लें तो आगे की चर्चाओं में बेहतर होगा। कुरान के अंदर एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, एक फिलोसॉफिकल टर्म है जिसको हम इस्मा कहते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान ज्यादातर हनफी मसलक को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कबूल करते हैं, हनफी मसलक ये कहती है कि इस्मा इज इनवायोबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स of all Muslims, Hindus, Christians, Sikhs, every human being inviolable right है कि आप उनकी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। जी नाजिया 30 सेकेंड रिबटल, देन शादाब चौहान एंड डॉक्टर राजिया आलोक, मेक योर पॉइंट। सबसे पहले तो मैं अभी जो भाई साहब ने कहा है, उन्होंने हदीस वगैरह का हवाला दिया है जिसको मैं अप्रूव्ड नहीं कर रही हूँ। मैं कुरान का चैप्टर नंबर और सूरा नंबर पूछ रही थी। सूरा अल अंबिया के वर्सेस 2160 पे क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को नहीं तोड़ रहे थे? तोड़ तो रहे थे ना। उसके बाद फिर मैं कहूंगी कि आपने बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ इस्लाम में जो 624 में बैटल ऑफ बदर हो रहा है, उसमें हजरत इमाम हसन हुसैन का जो गला काटा गया था, वो तो मुसलमान ही मुसलमान का काट रहे थे ना। तो अल जिहाद होली वॉर को लेकर के जो आज तक मुसलमानों ने इतना भगदड़ मचाया है, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी तो कितना भगदड़ जिहाद के नाम पर होता ही आया है। जिहाद कर देंगे, गुस्ताखे रसूल कर देंगे, तो इसको कब तक समर्थन किया जाएगा? इसका खात्मा क्यों नहीं किया जाएगा? इसको तो खत्म करना चाहिए ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर आना चाहिए ना। ठीक है, ओके 10 सेकंड अतीक, 10 सेकंड अतीकुर रहमान, 10 to 15 seconds, मेक योर रिप्लाई, देन शादाब एंड डॉक्टर राजिया। द स्ट्रगल विद इन इस्लाम का मैंने हवाला दिया, बड़ाए मेहरबानी आप इसको रेफर कर लें। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि कौन सा वॉर किसके खिलाफ था, और हुजूर ने कभी भी इन चीजों की हिमायत नहीं की। कभी भी वॉर इस्लाम की तरफ से नहीं हुआ, टॉपिक पर आते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से नहीं हुआ। जी, लेकिन अभी इस समय जो विषय है उस पर वापस आते हैं। मैं शादाब आपका रुख करता हूं। शादाब, अस्पताल में जो गाजा में वो वाकई दुखद था, जिसमें आम नागरिकों की मौत चली गई, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता।
दुनिया में कोई व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसी की तस्वीर है, वही रॉकेट गाजा पट्टी से चला और वही रॉकेट गाजा पे जाके गिरा। और ट्रैक रिकॉर्ड है साल 2008 से 2023 तक का, जहां पर हमास के नौसंख्या रॉकेटबाज जो थे वो कई बार रॉकेट चलाते तो इजराइल की तरफ है, लेकिन बज उन्हीं के देश में जाता है, यानी गाजा में ही बच जाता है। तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आप किसी को कंप्यूटर तो दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल होना ये थोड़ी उसको पता है, तो वो कई बार मिसफायर कर देता है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स में बात रखूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात और ये जी गाजा के हॉस्पिटल पे जो हमला जो बेहद दुखद था। पहला बात तो ट्रैक रिकॉर्ड की यह है कि जब ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को लाकर के बसाया था फलस्तीन में, और उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो यूनाइटेड नेशन और सब लोगों ने मिलकर इस लैंड को डिवाइड किया था 55-45। लेकिन हर बार ये इन्वेडर्स जो हैं इजराइल उन पर कब्जा करता रहा और पिछले 15 सालों में 1.5 लाख लोगों का इंतकाल हुआ, कत्ल किया इजराइल की तरफ से, 33,000 बच्चे थे। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? दूसरी बात, जो नफ्ताली इनका डिजिटल स्पोक्स पर्सन है, उसने ट्वीट किया इट्स इजरायली एयर स्ट्राइक, और ये लगातार 3 दिन से वार्न कर रहे थे कि हॉस्पिटल के लोगों को इवैक्यूएट करो, नहीं तो हम बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। तीसरी चीज, इंटेंसिटी ऑफ रॉकेट जो है वो नेग्लिजिबल है कंपेयरिंग टू इजराइल। और इजराइल ने बात कही, इजराइल ने जब देखा पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, उसने सिंपैथी जब मिली फलस्तीन के लोगों के साथ, दुनिया खड़ी हुई, तो उसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से यह कहानी बनाई है कि उनका रॉकेट वहां गिर गया और अमेरिका तो इस पूरे का वार क्रिमिनल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक सेकंड, आपने 1.25 मिनट अपनी बात को रखा। आप आतंक के साथ है या नहीं है? मुझे पूरा यकीन है आतंक के साथ आप नहीं होंगे, टेररिज्म के साथ आप नहीं होंगे, शायद आप नहीं होंगे ना। मैं आतंक के साथ नहीं हूं, इसीलिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हूं। अब आते हैं तो हमास, एक सेकेंड, हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल को लहूलुहान करने के लिए, औरतों को उठाने के लिए बच्चों के जो गले काटे, क्या वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था या नहीं था? हमास ने क्यों करा वो? गाजा ने क्यों करा वो? बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए। अगर कोई भी वायलेंस किया, चाहे हमास किया, चाहे इजराइल किया, औरतों को उठाना क्या आतंकवाद नहीं है? बच्चों के गले काटना क्या आतंकवाद नहीं है? 7 अक्टूबर में के थ्रू पहुंचे समुद्र के किनारे और लोगों के घरों में घुस के उनको मारा गया, उनकी औरतों को उठाया गया, उनके बच्चों को मारा गया, क्या वो एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं था? शादाब चौहान, दिल पे हाथ रख के इसका जवाब दो। हाँ, मैं दिल पे हाथ रख के जवाब दे रहा हूं, क्या 33,000 बच्चों को जब इजरायली टेररिज्म में मारा गया वो टेररिज्म नहीं था? हम हर टेररिज्म को कंडम करते हैं, इजरायली टेररिज्म को भी कंडम करते हैं, और अगर हमास मासूमों का कत्ल करता है क्या होता है, कंडम करते हैं। यही से, इसी से मेरी समस्या है। आतंकवाद को अगर का जावा बनाया जाता है और भारत से लेकर यूरोप तक में लोग सड़कों में निकल आते हैं और कहते हैं, और शरद पवार जैसे वरिष्ठ आदमी ये बात कहते हैं, तो दुख होता है इस बात को देखकर।